पहला वचन मैं पढ़ूंगा, फिर दूसरा हम मिलकर पढ़ेंगे, तो बारी बारी करके ऐसा हम पढ़ लेंगे। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेट में जैतून या दाख की लता पे अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही तुम्हारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी भाव और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ भाव और विरोध होता है, वहाँ पीड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने झुककर प्रणाम करते हैं। आभारी हैं प्रभु याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय के लिए। प्यारे परमेश्वर, आप बड़ी दया करके अपने वचन से हमसे बातें करें। हमारा आनंद, हमारा उत्साह, हमारा विश्वास बढ़ता जाए, और हमें हर मीटिंग में कुछ न कुछ अच्छी तहजीब, अच्छी बातें और आत्मिक बातें सिखाएं, जिससे हमारा जीवन प्रभु आपके डिलडोल में बढ़ सके। एक एक भाई बहनों को आशीष कर दया प्यारे यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम चूंकि सब लोग विश्वासी हैं, और इस तरीके से पवित्र महासभा में कुछ न कुछ हम प्रभु हमें कुछ सिखाते रहते हैं। और ये जो पारिवारिक बाइबल हम पढ़ते हैं, पारिवारिक फैमिली डिवोशन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही पवित्र महासभा में करें। इसका मतलब है हम रोज अपने घरों में बाइबल अध्ययन करें। मुझे मालूम नहीं है कितने लोग अपने घरों में पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ते तो हम आज से ही संकल्प लें, रोज परिवार के रूप में प्रभु के चरणों पर हम समय गुजारें। यहाँ बाइबल के अंदर ऐसा, जब ही हमने 3 अध्याय पढ़ा तो एक शब्द था जो बार बार आ रहा है। कोई बता सके क्या शब्द है? जेब। बहुत बढ़िया, जेब। और यहाँ एक जो इस बात के ऊपर जोर दे रहा है, एक शब्द और है, उसे बोलते हैं लगाम लगाना। जीव के ऊपर लगाम लगाना। यही इसी अध्याय में, अगर आप पिछले अध्याय में पढ़ते हैं, 1 अध्याय
और उसका 26 वचन आप पढ़ लें तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। 1 अध्याय और 26 वचन तो पढ़ें जोर से। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे हिसाब से हम जितने यहाँ बैठे हैं सब लोग प्रभु की भक्ति के लिए आए हैं और हम लोग प्रभु के भक्त, लेकिन प्रभु के वचन में एक बड़ा क्लियर लिख रखा और ये लिखा हुआ है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए। अब ये लगाम लगाना क्या होता है? चूंकि मैं गांव से आता हूँ, मुझे मालूम है लगाम कैसे घोड़ों के ऊपर लगाया जाता है और कैसे हम झोटे के ऊपर, बैल के ऊपर लगाम लगाते हैं, तो मुझे मालूम। चलो मैं थोड़ा सा शब्दों को बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई कहे कि अपने मोबाइल फोन पर लगाम लगाओ तो इसका क्या मतलब? क्या मतलब इसका? मोबाइल फोन को लगाम लगाना, क्या करना पड़ेगा? साइलेंट नहीं। बिल्कुल, देखो कितने बुद्धिमान है। अगर हम कहते हैं कि भाई टीवी को लगाम लगाओ, मतलब टीवी बेमतलब के नहीं चढ़ना, या तो आप म्यूट करो बंद कर दो। अगर आपको कोई कहता है कि आप जबान को लगाम लगाओ तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सिंपल सी बात है, साइलेंट हो जाओ। मेरा तो यही फंडा, मैं कोई भी बात हो तो क्या कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं दिखाना मैंने बड़ी मास्टर डिग्री हासिल कर रखी और मैं बहुत ज़्यादा बोल लूँगा। मैं हम्बली क्या करना, मुझे अपने मुंह को बंद करना। और पारिवारिक रूप से हमें एक बात जो प्रभु सिखाना चाह रहा, बहनों को, भाइयों को, क्या करना, हर घर के अंदर कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, हर घर में कहीं ना कहीं कहासुनी होती है। अब भाई शायद पढ़ा लिखा हो सकता है, बहन वो घर में काम करने वाली हो सकती है, कुछ बात को लेकर बात हो जाती है। अब क्या करना पड़ेगा? क्या भाई बोलता रहे? वो हम्बल करना अपने आप को, साइलेंट मोड, म्यूट कर दो अपना बटन, खत्म काम। बहनों को कई बार ऐसा करना पड़ सकता है और इसी तरीके से हम परिवार को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ प्रभु ने हमें बताया कि हम लोगों को ये सीखना है जीभ को सही इस्तेमाल। और नीति वचन में साफ लिख रखा 18 अध्याय के 21 वचन में कि मनुष्य के मुंह में, मनुष्य की जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। अब आप कल्पना करो, आपकी जीभ के अंदर जीवन है, आपकी जीभ के अंदर मृत्यु है। अब पता नहीं आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जीवन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप उसे मृत्यु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी जीभ के अंदर जीवन तो है, आपकी जीभ के अंदर मृत्यु तो है। अब वो आपके हाथ में, आप किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। तो ये जीभ के बारे में बहुत सारी बात लिख रखी है, वो सारी बातें हम भी देख लेंगे। और यहाँ प्रभु के वचन में लिख रखा है कि एक ही मुंह से प्रभु की स्तुति निकलती है, उसी मुंह से श्राप निकलते हैं। बड़ा अच्छा इतना साफ लिख रखा है कि एक पेड़ है, उसके अंदर दो तो फल नहीं लगने, या एक सोता है, एक कुआ है, उसमें से मीठा और कड़वा दोनों किस्म के पानी नहीं निकलने के। एक ही मुंह, उसमें से डबल दोहरी बातें नहीं निकलने। यहाँ बाइबल में साफ साफ कई शब्दों का इस्तेमाल है। कई जगह लिखा गया हे दूध चीते लोगों, दूसरी जगह लिखा गया हे दो रंगी लोग। मतलब ये कि आप प्रभु के घर में आकर शायद आराधना करते हो और घर से बाहर जाकर आप श्राप या गाली का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा तो बाइबल में वर्जित है। मेरे भाई बहनों, हम चाहे कितने ही सिंपल, आप कितने ही साधारण विश्वासी हो, लेकिन एक रंगी जीवन होना चाहिए। मैं खेत में, एक मेरा दोस्त था, उसके साथ में गया उसके खेत में, तो वो पैंट शर्ट पहन कर अपने स्कूटर को लेकर मुझे अपने खेत में लेके गया। वहाँ जाकर उसने अपने वो कपड़े उठा दिए और दूसरे कपड़े डाल दिए। उसने कहा भैया क्या करें भाई, मुझे ईंट छोड़ना, गन्ना काटना, मेरे गंदे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो तो उसका कार्य है, वो अपने घर में अलग ड्रेस इस्तेमाल करता है, खेत में अलग इस्तेमाल करता है। लेकिन आपका जीवन दो रंगी, दोगला और दो जुबान वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रभु के वचन में साफ लिख रखा, ये जो जुबान है ये फलों को दिखाती है। जुबान किस चीज को दिखाती है? आप कहोगे ये फल कहाँ से आ गए? यहाँ फल है लिखा जाता है। देखो सबसे आप ये वचन पढ़ लो, आप 18 वचन 17 और 18।
पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, मृदुल भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, मिलाप करने वाले, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यहाँ धार्मिकता का फल का जिक्र, असल में जैसा पेड़ होता है ऐसा उसके ऊपर फल आता। बोलिए, जैसा पेड़ ऐसा फल, जैसा विश्वासी ऐसी उसके मुंह से बातें निकलेंगी। समझ में आ रही ना बात? जो अंदर है वो मुंह का आता। तो एक पेड़ हमारे जीवन को प्रदर्शित करता है, उसके अंदर किस किस तरीके के फल, कैसे फल। यूहन्ना तो ऐसा लिखता है कि हे सांप के बच्चों, पहले तुम पश्चाताप के योग्य फल लाओ। तो पहला जो आपके अंदर दिखाई देगा कोई फल, तो वो कौन सा फल है? पछतावे का। आपके अंदर दुख पैदा होगा, कुछ गलती होगी तो आपके अंदर दुख होगा। अगर आप रिपेंट कर रहे, दुखी हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आदमी आपकी बेइज्जती करे, भाई ये क्यों घुटनों को बैठा, क्यों प्रार्थना कर रहा, क्यों रो रहा। नहीं, इसका मतलब आपके अंदर बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हो और आपके अंदर ये फल दिखाई देने लगा, आप सही हो, बिल्कुल सही हो। अगर पश्चाताप नहीं है तो बाकी चाहे आप कितने भी फल लगा लो, बेकार। तो पहला कौन सा फल आपके पास होना चाहिए? पश्चाताप का। ये मत्ती 3:8 में लिखे हुआ, जब पश्चाताप का फल आएगा आप तो उद्धार हो जाएगा। जब उद्धार होगा तो आप प्रभु की आराधना करोगे। अभी लिख रखा है ना कि एक ही मुंह से प्रभु की स्तुति, आराधना, और उसी मुंह से श्राप नहीं निकलते। तो आपके अंदर से आराधना निकलेगी, उसे हम बोलते हैं होठों का फल। बोलिए, क्या बोलते हैं? होठों का फल। होठों में कहीं यहाँ आम और सेव नहीं लटकनेगी। होठों का फल मतलब आप अपने होठों से प्रभु की स्तुति करोगे। आप जीव का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु ने आपको जो जीव दे रखी है, आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आप किसी की आलोचना नहीं कर रहे, डाह नहीं कर रहे, गाली नहीं दे रहे, आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। तो आपके अंदर एक फल और डेवलप हो गया। जब आपके अंदर ये फल डेवलप हो गया तो आपके अंदर मेल मिलाप का फल, कौन सा फल है? धार्मिकता। देखो यहाँ 18 वचन में लिख रखा है, मिलाप करने वाले, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। ये एक और फल डेवलप हो गया, धार्मिकता का फल है, लेकिन क्या है वो? मेल मिलाप। इंग्लिश में बोलते हैं पीस मेकर। बाइबल में साफ लिख रखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के बताइए मत्ती 5 अध्याय, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, संतान कहलाएंगे। इसका उल्टा क्या होगा? श्रापित है वे लोग जो मेल मिलाप नहीं कराते बल्कि लड़ाई करवाते हैं, वे किसकी संतान कहलाएंगे? अरे कितने से देखो, कितना क्लियर है ना। जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वो परमेश्वर के संतान है, और जो आग बांधने वाले, समझ में आ रही है ना मेरी गांव की भाषा? जो आग बांधने वाले, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, विश्वासियों के बीच में, लीडर्स के बीच में, वो थोड़ा सा इधर कान में फूंक मारे इधर, तो क्या आपको बाइबल तो ऐसा नहीं कह रही वो परमेश्वर की संतान है, भले वो इंडोरा पिटते हम परमेश्वर की संतान। बाइबल तो बताती है मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर की संतान। वो किसके हो गए? हम कहने की जरूरत। अब यहाँ कौन कौन से फल थे? पहले पछतावे का फल आया, जब उद्धार हो गया तो फोटो का फल आना शुरू हो गया। सबको करनी चाहिए आराधना। यहाँ मौका नहीं मिलता तो अपने घर करो। कुछ लोग बेचारे भवन में ही करना चाह, घर उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, घर में करो। यहाँ तो मौका मिला ना मिला हमें मालूम नहीं है। तीसरा, आपके अंदर फिर एक और फल डेवलप हो गया। कौन सा है? ये धार्मिकता का फल है। अच्छे, धार्मिकता मतलब अच्छे कामों का फल, हाँ, मेल मिलाप का फल। उसके बाद आपके अंदर आत्मा के फल आ जाएंगे। गलतियों 5 अध्याय, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, आपको सब मालूम है। कितने फल हैं? चलो, लेकिन वहां क्या लिख रखा? अगर आपने सब पढ़े हो, आत्मा का फल का है या के है? सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड, एक वचन बहुवचन? हाँ, अरे पवित्र आत्मा जी लिखवा रही बाइबल में, आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ स्पिरिट। हाँ, आत्मा के फल नहीं लिख रखा। खैर अभी हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन ये फलों के अंदर तो जरूर रहेंगे। प्रभु चाहता है आप लोग जो यहाँ हैं, आपके अंदर बहुत सारे फल हों। पिता की महिमा तो इसी से होती है। आप फल लाओ,
अब ये फल जब होंगे, मैं देख रहा था कि ये फलों के अंदर, जिसके अंदर फल होते हैं, क्या क्या बात होती है। आप बताओ, एक साइड में तो आम का, अभी तो हमारे गांव के पास में, भवन के पास में, चर्च के पास में ही बहुत बड़ा आम का बगीचा, तो वहां छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। अब आप बताओ, उनके हाथ में पत्थर है, कौन पत्थर कहाँ मारेंगे? देखते हैं आपके दिमाग कहाँ है। एक पेड़ को बहुत सारे हजारों आम लगे हुए, और इधर एक पॉपुलर का और लिप्टिस का पेड़। बताओ, लिप्टिस और पॉपुलर पर मारेंगे पत्थर या उस आम वाले पेड़ पर? तो डरना नहीं है मेरे भाई बहन। अगर आज आपको कोई आपकी आलोचना करे, आपके बारे में बुरा बोल ले, आपको बुरा भला कहे, आपको गाली दे, तो डरने की जरूरत नहीं। धन्यवाद करना हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ तो है। समझ में आ रही ना बात? अगर आपके अंदर फल होगा तो मेरे भाई बहनों, पत्थर के लिए तैयार रहे। क्या के लिए तैयार रहना? हाँ, तैयार रहना। कभी भी बांझ पेड़ के ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंकता, कभी आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ध्यान रखना। दूसरी क्वालिटी, जिसके अंदर फल होता, वो पेड़ सीधा होता या झुका गया होता? भाई लोग, मैं नहीं बता रही, भाई लोग, झुका हुआ होता। उसके अंदर एक खास बात होती है, वो कभी ऐसे नहीं रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे भाइयों को मिलता होगा, ऐसे ऐसे रहना, खाली दिखावे के लिए नहीं। हमारे अंदर इतनी नम्रता होनी है, हम झुके हुए हो। अगर आपके अंदर फल होगा, आप झुके हुए होंगे। अब पता नहीं झुकते हुए शर्म लगती है, भाई मैं तो पति हूँ, मैं क्यों झुकूं? और तो झुकना चाहिए। हाँ, औरत कहेगी मैं क्यों झुकूं, बच्चे कहेंगे मैं क्यों झुकूं, और बाप कहेगा मैं क्यों झुकूं। तो इस ना झुकने में पता लग जाएगा कि उनके अंदर फल है ही नहीं। आज सबसे ज्यादा मंडलियों के अंदर टूट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कोई किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। एक इधर को बात करेगा तो दूसरा इधर को बात करेगा, जैसे कर रहे जैसे कहीं पाकिस्तान और भारत के लोग बात कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आज प्रभु चाहता आपके अंदर बहुत फल हो, और वो फल तब दिखाई देंगे जब आप लोग झुके हुए हो। चलो, अब एक पेड़ के अंदर फल लगे हुए हैं। अब फल की पहचान कैसे पता लगेगी वो बढ़िया वाला फल है? चलो थोड़ा सा और सोचो फलों के बारे में। वही आम में रहो, आम में उसका कलर, बोलो कलर क्या हो जाएगा? उसका चेंज हो जाएगा। उसका जो रूप है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपके अंदर पक्का या मीठा फल, खट्टे फल की बात नहीं कर रहा ना, कि कसेले फल की बात कर रहा, मैं मीठे फल की बात कर रहा हूं। अगर आपके अंदर वास्तव में मिठास है तो आपके अंदर आपका जो जलवा होगा ना, आपका जो नजर, आपका जो बाहरी दिखावा होगा वो अलग ही होगा। आपका रूप बदला गया होगा, आपके अंदर समथिंग डिफरेंस इन यू, कुछ ना कुछ तो अलग होगा जो और आदमियों में और आपके अंदर होगा। प्रभु चाहता वो फर्क जब आप यहाँ से जाओ तो लोग कह सकें हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गया। हाँ, पवित्र महासभा में गए थे तो कुछ तो रंग बदला गया लग रहा। परिवार के लोग कहेंगे तो पहले नंबर पर रंग बदलता, दूसरे नंबर पर स्वाद बदल जाता। क्या बदल जाता? स्वाद। पहले शायद आप खट्टे थे, कड़वे थे, कसेले थे, लेकिन जैसे आप अपने प्रभु की संगति में और यहाँ पवित्र महासभा में प्रभु के लोगों के साथ संतों की संगति में रहते हैं तो आपका टेस्ट बदल जाएगा। जब लोग आपसे बात करेंगे तो उन्हें पता लगेगा, अरे भाई इसके मुंह से तो इतनी सुनाप बात निकलती थी, ये तो 1 मिनट में 1000 गालियां देता था, और ये तो गालियां लेटेस्ट गालियां निकलती। हाँ, उसके अंदर तो जैसा वो एक फैक्ट्री हो, लेकिन अब तो गालियां निकलनी बंद होगी। तो आपका रूप बदल जाएगा, बाहरी दिखावा बदल जाएगा, आपका एक्सप्रेशन बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका बोलने का ढंग बदल जाएगा, और आपके अंदर मिठास होगी, आपके अंदर बहुत सारी बातें होंगी। चलो एक कच्चा फल ले लो आप, अभी यहाँ है नहीं, एक हाथ में कच्चा फल, एक हाथ में पक्का फल, अपनी आंख बंद करके बताओ कौन सा कच्चा कौन सा पक्का, कोई बताओ। हाँ जी, सूंघकर, भाई ने बताया सूंघकर, उसकी स्मेल बदल जाएगी, यानी आप, और उसके अंदर से एक अरोमा आएगा, एक खास गंध आएगी। हाँ, ये आदमी जो है इसके अंदर है कुछ। आपके अंदर, आपके पास में बैठने वाला आदमी बता देगा ये आदमी जो है विश्वासी आदमी। एक बार मेरे साथ में 1-2 विधायक थे, तो मैं दिल्ली आ रहा था,
तो हम एक होटल में रुके, खाना सामने था। तो एक जो मेरे दोस्त थे विधायक, उन्होंने कहा चंदन, वो खाना खाने ही वाले थे, उसने कहा अरे मास्टर जी वो कर लो, आप क्या करो, हाथ जोड़ दे। तो मुझे एकदम से मन में शांति आई। कम से कम ये गंध उन तक पहुंच गई कि हम बिना प्रार्थना करे खाना, वो संसारिक आदमी है, तिलकधारी आदमी है, हाथ के अंदर इतने ताके बांधता, वो हाथ में घोड़े की तंदाड़ की अंगूठी पहनता, आपको जरूरत नहीं है, कभी आप भी पहने हो। वो कछुए की अंगूठी पहनता, आपकी जरूरत नहीं है। वो घरों में नींबू लटकाता, आपकी जरूरत नहीं है। टिक्के लगाता, धागे बांधता, ये सब चीज की जरूरत नहीं। लेकिन उसके अंदर इतना तो आया कि हाँ ये प्रभु के लोग हैं, बिना प्रार्थना करे खाना ही नहीं खाते। चलो अभी आंख बंद रखो, एक हाथ में आपके आम कच्चा है, एक हाथ में पक्का, कैसे पता लगेगा? मैंने बताओ। हाँ, स्पर्श करने से। हाँ भाई राहुल जी ने बताया, जब आप उसे थोड़ा सा भिंचोगे, थोड़ा सा करो, भिंचो, कौन सा भिंचेगा? जो पक्के वाला है उसके अंदर सॉफ्टनेस है। अगर आप वास्तव में पक्के विश्वासी हो, बोलो यीशु मसीह की, अगर आप पक्के विश्वासी हो, कोई भी आपको छू तो बता देगा, आपकी मजाक करेगा, आपको गाड़ी देगा, ये छू रहे हैं आपको, टेस्ट कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं आपको, और थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या ये वास्तव में पक्का। मेरे भाई बहनों, बाइबल के अंदर ये जो जीव है ना, ये जीव का हमें सही इस्तेमाल करना। हम अपने घरों में जाके इस बात को पढ़ें। इस जीव के बस में जीवन भी है, मृत्यु भी है। आप लाखों को जीवन दे सकते हैं इस जीव के द्वारा। कितनों को दे सकते हैं? लाखों को जीवन बांट सकते हैं। और इस जीव के द्वारा आप लाखों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आप प्रार्थना करो प्रभु इस जीव का सही इस्तेमाल करें। जीव को लगाम कैसे देना है वो पवित्र आत्मा जी आपको सिखाएगी। आपके अंदर परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा जी वास करती है, और वो आपको कंट्रोल करना सिखाएगी। जैसे हम फोन को म्यूट कर दें, टीवी को बंद कर दें, ऐसे हम इसे भी बंद करना सीखें। ठीक है, प्रभु सहायता करें आपके अंदर, मेरे अंदर बहुत सारे फल, और दुनिया के लोग ऐसे हैं वास्तव में ये फलवंत लोग, प्रभु अपने वचन पास करें। आइए छोटा सा प्रार्थना करें। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों फिर से ऊपर आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी जी की उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में बनी रही। प्रभु जी आपने हमारे अपने आत्मिक फलों से भरने के लिए अपने वचन दिया, तो हम सुन सके किस तरह से हम अदन की वाटिका में जो पाप से हमने खो दिया था, अनाज्ञाकारिता से खो दिया था, सब प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें बता दिया। इन सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम बहुतों ने अपने हृदय को आपको दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में सच्चा बदलाव आए, सच्ची आनंद, सच्ची खुशी को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी ने कहा और उन्होंने हाथ उठा दिया, तो प्रभु जी आप उनसे बातें करें, उनके हृदय में बदलाव आ सके और वो आनंद से भर के यहाँ से जा सकें। प्रभु जी आप शाम को प्रार्थना सभा में भी आपने हमसे बातें करी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन से प्रभु जी आत्मिक फल आ सके, हर एक प्रकार की बात दिखाने वाली बातों को, घमंड को प्रभु जी, और जो प्रभु बेकार की बातें हमारे जीवन में उसको आप दूर करें, हमारे फल सबको दिखाई दे सकें। और प्रभु जी आत्मा जब हम यहाँ से घर जाते हैं, हम लोगों के बीच में, दूसरे लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमें पहचान सकें कि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, हमारे बीच में आप चलते फिरते हैं और आपकी आत्मा हमारे में वास करता है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब जो भोजन के लिए जाएंगे सबके साथ हों, हमारी संगति आपको भाने वाली हो, हमारी बातें आपको भाने वाली हो, व्यर्थ की बातें ना करें, आपके वचन को मनन करें और एक दूसरे को प्रभु जी अपनी आत्मा के वचन के द्वारा प्रोत्साहन दें। सब बातों में धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सूचना इस प्रकार का है, अभी ये मीटिंग के बाद सब लोग शांतिपूर्वक जाके खाना खा लीजिए। और प्रभु ने हमको 3 दिन 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख अच्छा समय दिया है, एक दूसरे से मिलने में, संगति में आनंद बढ़ा दिया है। प्रभु ने गीतों से बात करता है। अभी आप